हेलो फ्रेंड, क्या आप लोग मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन है। सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है जल्द से जल्द आने वाली है, बहुत दिनों से नहीं आई है। तो अगर आप लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं तो अभी से, आज ही वो दिन है जिस दिन से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्जाम कितने फेसेस में होती है, क्या क्या इसका पैटर्न होता है। दोस्तों, ये जो एग्जाम है वो 3 चरण में होती है। पहला आप लोग देखिए लिखित ये परीक्षा होगी आपकी। पहला लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक परीक्षा होगी, फिर व्यक्तिगत परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, फिर इसके बाद भाई आपको फिजिकल देना पड़ता है। शारीरिक मतलब फिजिकल, ठीक है, फिजिकल। इसके बाद आपका इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 3 फेज में आपकी ये परीक्षा होती है। चलिए हम लोग जान लेते हैं, आगे जानते हैं कि किस तरीके से ये पेपर होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग अगर हम लोग जाने कि एमपीएसआई में 2 पोस्ट होती हैं, एक तो होती है टेक्निकल, दूसरी होती है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, अंदर डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वो टेक्निकल पोस्ट होगी। और दूसरी जो होती है वो होती है नॉन टेक्निकल, जैसे आप एसआई जिसको आप लोग बुलेट पे बैठते हुए देखते हैं, या जो क्राइम सीन पे जो मेन ऑफिसर होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल पोस्ट। जो टेक्निकल पोस्ट होती है उसमें क्या अलग होता है, उसमें 100 नंबर का एक पेपर आपको देना पड़ता है अलग से। 100 नंबर का एक पेपर होता है टेक्निकल पोस्ट वालों के लिए, ठीक है। उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें आपको 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 33 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से, 33 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री से, और 34 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वही ये टेक्निकल पेपर दे पाते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपके किससे होंगे, फिजिक्स, 33 क्वेश्चन फिजिक्स से, 33 केमिस्ट्री से और 34 मैथ से होते हैं। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है, टोटल 100 प्रश्न होते हैं। ये टेक्निकल पोस्ट वालों के लिए 2 घंटे का होता है, ये अलग से पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको भाई ये एक और पेपर आपको देना होता है, जो नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होगी उसके लिए। टेक्निकल वालों को भी देना होता है, पर नॉन टेक्निकल वालों को यही पेपर देना होता है। ये पेपर में भाई 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 घंटे की अवधि का होता है। यहाँ पे देखिए 70 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाती है, 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, और बचे जो 100 नंबर है इसमें आपसे पूछा जाता है जीके। ये जीके क्या है आगे हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा, हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है। ये 3 घंटे तक चलता है, ठीक है। टेक्निकल वाले का भाई 2 घंटे का ये, और फिर 3 घंटे का ये, मतलब 5 घंटे का पेपर होगा जो टेक्निकल होंगे। और जो नॉन टेक के होंगे उनके लिए सिर्फ 3 घंटे का ही पेपर होने वाला है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग भाई, इसका एज क्या चाहिए है इसके लिए। आपको भाई 18 से लेकर 28, ठीक है, 18 साल से लेकर 28 साल उम्र तक के लिए ये अवेलेबल है। मिनिमम इसमें चाहिए आपको 18 और मैक्सिमम चाहिए आपको 28, ठीक है। जो जैसे SC ST के हैं, महिला हैं, इनके लिए रिजर्वेशन रहता है इसमें। तो वो रिजर्वेशन वाले भाई आप लोग जाके वेबसाइट पे देख लें कि क्या रिजर्वेशन देता है कैटेगरी के हिसाब से। अच्छा, ग्रेजुएशन की मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशंस में ग्रेजुएशन चाहिए भाई। ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लोग इसे दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। एज क्वालिफिकेशन इसमें 18 से लेकर 28 चाहिए है, और रिजर्वेशन वालों के लिए अलग से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल की अगर हम लोग बात करें, फिजिकल में भाई आपको हाइट देखना पड़ेगा। आपको हाइट होगा, दौड़, गोला फेंक, वो होता है सेकेंडरी। तो ये आप लोग इतना समझ गए। एमपीएसआई में 2 पोस्ट होती है, एक टेक्निकल वाली और नॉन टेक्निकल वाली। टेक्निकल वालों के लिए भाई 4-5 घंटे का पेपर होता है, 300 प्रश्न पूछे जाते हैं। और नॉन टेक्निकल के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 नंबर हिंदी के, 30 नंबर इंग्लिश के, और 100 नंबर पूरे जीके, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह आता है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ के आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर एसआई में, ठीक है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल का जीके पूछा जाता है। इसमें गणित पूछा जाता है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समान योग्यता पर आधारित क्वेश्चन,
सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग भी पूछी जाती है। यहाँ पे देखिए मैथ्स, रीजनिंग और जीके में जितना भी सब कुछ आता है वो सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। साइंस भी पूछी जाती है, ये 100 नंबर का प्रश्न होता है। यहाँ से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें गणित भी आ गया, इतिहास आ गया, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सामान्य योग्यता पर आधारित प्रश्न होते हैं, सामाजिक अध्ययन पे क्वेश्चन होते हैं और तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धि मतलब रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 100 नंबर के प्रश्न पूछते जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी भैया 70 नंबर की है और हिंदी आपको बहुत तगड़ी होना चाहिए, बहुत अच्छी होना चाहिए जिससे सिलेक्शन हो, क्योंकि हिंदी आपका सिलेक्शन कर पाएगी। 70 नंबर की हिंदी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो शब्द निर्माण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, संधि समाज पर आधारित प्रश्न होते हैं, मतलब शब्द निर्माण पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर समुच्चारित्र भिन्नार्थक शब्द पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द पर आधारित, विलोम शब्द पर, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पल्लवन भाव, विस्तार पर आधारित प्रश्न। फिर वाक अशुद्धि पर संशोधन करिए, कोई वाक होगा अशुद्धि होगी उसे शुद्ध करना होता है, वाक्य में परिवर्तन करना होता है। फिर मुहावरे लोकवत्तियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भाषा बोध पर आधारित क्वेश्चन, कंप्रेंशन भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अब आगे देखिए समास पे क्वेश्चन, समास विग्रह क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद भिन्नार्थी समुच्चारित शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, परिभाषिक तकनीकी शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं, वाक्य भेद, रचना, अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द युग्म प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बोली क्या है, विभाषा क्या है, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे लोकवत्तियों के वाक्य पर प्रयोग पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर मुहावरे यूज होते हैं, लोकवत्तियाँ कहाँ पर यूज होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए काव्य बोध की अगर हम लोग बात करें, काव्य की परिभाषा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भेद क्या है, मुक्तब काव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या होते हैं, खंड काव्य क्या होते हैं, इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। रस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रस की परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण। अलंकार पूछे जाते हैं, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, अन्योक्ति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। छंद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गीतिका क्या है, हरि गीतिका क्या है, उलाला, रोला, रस परिचय, अंग, रस भेद, उदाहरण सहित अलंकार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छंद काव्य, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य गुण पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, आपको हिंदी अच्छे से करना होगी। क्षेत्रीय बोलियों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहेलियां पर, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय, खड़ी बोली पर का उनका अनुवाद कीजिए। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाले हिंदी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अनसिंग पेशेज आते हैं, एक गद्य आता है, एक पद आता है, ठीक है। उसका शीर्षक पूछा जाता है, सारांश पूछा जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। गद्य पद्य भी आते हैं। ये पूरा ओवरऑल आपका हिंदी का सिलेबस था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप चाहते हैं इसका पूरा डिटेल में सिलेबस हो तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9893690903, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर लें, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दें तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल सिलेबस दे दूंगा। आगे हम लोग रणनीति भी बताएंगे, किस तरीके से एसआई की तैयारी की जाती है और मैक्सिमम अंक लाकर सफलता पाई जाती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का। भाई इंग्लिश का बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। देखिए वर्ब, नाउन, आर्टिकल, वॉइस, एडवर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज पूछा जाता है, राइटिंग बेस, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव बेस। ये इंग्लिश का बहुत सिंपल पेपर है, बहुत आसान होता है। तो आप लोग इंग्लिश पॉइंट पर जाकर कौशल सर के द्वारा इंग्लिश बहुत ही शानदार पढ़ाई गई है, वहाँ से आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ अवेलेबल होगी, डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मैथ्स में तो जनरल सिंपल मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स में आप लोग 15 से 20 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंपल मैथ्स पूछा जाता है। फिर साइंस भी पूछी जाती है भाई, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश पूछा जाता है, इंडियन जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ठीक है। भाई इसका एसआई का थोड़ा सिलेबस वास्ट है, इसको आपको अच्छे से तैयारी करना होती है, बहुत बढ़िया मेहनत से आप लोग इसको सिलेबस को पा सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये तो पूरा सिलेबस हो गया आपका। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में देखिए वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इमेज बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, पजल पूछी जाती है, पैटर्न सीरीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग एनालॉजी पूछी जाती है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, डिसीजन मेकिंग, ऑड वन आउट और सिटिंग अरेंजमेंट। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। देख पा रहे हो आप, रीजनिंग का भी सिलेबस आपको बता दिया गया है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। टोटल हमने अब सिलेबस देख लिया है आपका।
अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 200 नंबर में से आपको 170 प्लस नंबर लाना होते हैं सिलेक्शन के लिए। ये इस बार 170 प्लस आप लोग लेके आओगे तो सिलेक्शन की संभावना 101% है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसकी रणनीति क्या है भाई, इसको आप सबसे पहले अपने सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लें या सिलेबस लिख लें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग टाइम टेबल बनाएं और उसी टाइम के हिसाब से आप इसको पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से चालू करें। अगर आप लोग भाई एक डिटेल कोर्स चाहते हैं कि MPSI का आपको डिटेल कोर्स मिले, सब सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिले, टेस्ट सीरीज मिले, PDF में आपको पूरे नोट्स मिले, आपको FLT फुल लेंथ टेस्ट मिले, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिले, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिले, टॉपिक वाइज टेस्ट मिले, तो आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं SI का तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9893690903। तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कहाँ से आपको PDF नोट्स मिल सकते हैं, कहाँ से आप FLT फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, कहाँ से सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट, एक वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, पूरा का पूरा आपको जानकारी दी जाएगी। अगर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कोई भी क्यूरी हो तो आप इस नंबर पर शेयर कर इसको सेव कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, उत्साह बढ़ेगा। हर एक एग्जाम की ऑथेंटिक जानकारी, पूरा सिलेबस वाइज क्या क्या होता है इस चैनल पे आपको मिलेगा। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि इसी चैनल पर आपको आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जिस एग्जाम के बारे में बताएंगे उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस आपको देंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।